नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पीएम मोदी का ब्लूप्रिंट, कहा 2047 तक 80 ट्रिलियन रुपए के निवेश की होगी आवश्यकता। एनएचएआई को डीपीआर तैयार करने की दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना, कहा नितिन गडकरी ने। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 300 मेगावाट सोलर ईपीसी टेंडर को किया जारी। बेंटलेज एयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल इनोवेशन पर डाल रहा है प्रकाश। कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां बढ़ रही हैं आगे। एनएसई में भारी वॉल्यूम के बीच आईआरबी इंफ्रा, सलजॉन एनर्जी, बजाज हिंद, पीएनबी और एनबीसीसी के शेयरों में आया उछाल। वित्त वर्ष 2030 तक भारत इंफ्रा पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपए का करेगा खर्च, क्रिसिल ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंदरगाहों में सुधार और शिपिंग उत्सर्जन को कम करके भारत में समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लक्ष्य की घोषणा की। वहीं प्रस्ताव, जिसके लिए 2047 तक 80 ट्रिलियन रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी, समुद्री अमृतकाल विजन यानी कि 2047 नामक योजना में प्रमुख बंदरगाहों में कार्बन न्यूट्रल बनाने के, डोमेस्टिक हाइड्रोजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देने की रणनीति भी शामिल है। इसका लक्ष्य 2047 तक बंदरगाह क्षमता को चौगुना करना है और 10,000 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है, जिसका लक्ष्य 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए 100% सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राप्त करना है। विजन दस्तावेज के अनुसार अगले 25 वर्षों में 75 से 80 ट्रिलियन रुपए के निवेश का उपयोग कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संबंधित कंपनियां नई तकनीक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने क्रिसिल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि स्टील और सीमेंट उद्योग के बड़े खिलाड़ी कीमतें बढ़ाने के लिए गुटबंदी में शामिल हैं, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री जब भी उन्हें मौका मिलता है वे कैटल बनाते हैं और दरें बढ़ा देते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत में कहीं भी 300 मेगावाट तक की अंतर्राज्यीय परीक्षण प्रणाली से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि विकास के साथ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पैकेज के लिए बोलियां आमंत्रित की है। कार्य के दायरे में पूर्ण सौर परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव शामिल है, जिसमें स्विच यार्ड और बिजली निकासी प्रणाली से शेयर, इंटरकनेक्टिंग ग्रिड, सबस्टेशन, साथ ही कमीशनिंग तिथि के 3 साल तक उपयोग सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्टर को स्वामित्व की पहचान, अधिग्रहण और हस्तांतरण करना होगा। यही नेपको के पक्ष में भूमि पट्टे पर देनी होगी। वहीं इसमें बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2023 है और ये बोलियां भी उसी दिन खोल दी जाएंगी। बेंटलेज एयर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम हाल ही में सिंगापुर में मेरीना बे सैंड्स में संपन्न हुआ, जिसमें 2 कंपनियों में 36 एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए गए, जिन्हें 51 देशों में फैले 300 से अधिक नामांकनों के विशाल पूल पर चुना गया था। इन परियोजनाओं ने बेंटले के समाधानों में विस्तृत लाभों को प्रदर्शित किया, जिसमें कम इंजीनियरिंग प्रयास और पर्याप्त लागत बचत शामिल है। विशेष रूप से चयनित परियोजनाओं में इंजीनियरिंग प्रयासों में औसत कमी 18% की थी। कार्यक्रम का समापन प्रतिष्ठित गोइंग डिजिटल अवार्ड सेरेमनी में हुआ, जहां 12 श्रेणियों के विजेताओं को बेंटले ने अभिनव समाधानों के माध्यम से वैश्विक बुनियादी ढांचे की खुफिया जानकारी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया। S&P BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सेक्टोरल इंडिकेज में से एक है, जिसमें अब तक लगभग 44% तक बढ़त हुई है। वहीं कैपिटल गुड्स कंपनीज को उच्च सरकारी खर्च और निजी क्षेत्र के पंजीकृत व्यय में वृद्धि का प्रमुख लाभार्थी होने की उम्मीद है। इसमें से कुछ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के लिए स्वचालन, डिजिटलीकरण और विद्युतीकरण में चल रहे हैं और रुझान भी मदद करते हैं, और रक्षा कंपनियों के लिए निवेशक स्वदेशीकरण विषय पर उत्साहित हैं।
एनएसई पर हाई वॉल्यूम के बीच बुधवार के कारोबार में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड यानी कि पीएनबी और एनबीसीसी लिमिटेड के शेयरों में 11% तक की बढ़ोतरी हुई है। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक एक्सचेंज पर टर्नओवर चार्ट में सबसे आगे है और वहीं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड वॉल्यूम चार्ट में शीर्ष पर है। बुनियादी ढांचा डेवलपर जो राजमार्ग क्षेत्र में काम करता है, ये शेयर 10.60% बढ़कर 36.00 रुपए पर पहुंच गए हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि भारत वित्त वर्ष 2024 और 30 के बीच में बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो 2017 से शुरू होने वाले पिछले 7 वित्तीय वर्षों में खर्च किए गए 67 लाख करोड़ रुपए से 2 गुना अधिक है। कुल मिलाकर 36.6 लाख करोड़ रुपए हैरित निवेश होंगे, जो वित्तीय वर्ष 2017 से 23 के दौरान खर्च की गई राशि की तुलना में 5 गुना अधिक है। क्रिसिल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 में कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा खर्च 2017 से 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 और 30 के बीच 2 गुना होकर 143 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।